मेरी सेवा कश्मीर से ही शुरू हुई थी और जम्मू कश्मीर के अंदर ही वो एक निर्णायक भारत की सेना ने युद्ध लड़ा था 26 साल पहले। और ये बच्चे जब राष्ट्र के साथ जुड़ते हैं, राष्ट्र एक ताकतवर बनता है, एक समृद्ध राष्ट्र बनता है, एक विकसित राष्ट्र बनता है, एक स्वस्थ राष्ट्र बनता है, एक स्वच्छ राष्ट्र बनता है। जम्मू कश्मीर मेरा जो है कर्म क्षेत्र रहा है। मेरी सेवा कश्मीर से ही शुरू हुई थी और जम्मू कश्मीर के अंदर ही वो एक निर्णायक भारत की सेना ने युद्ध लड़ा था 26 साल पहले, करगिल वाला। तो उस युद्ध में एक छोटी सी भूमिका निभाने का मुझे सौभाग्य मिला एज ए सैनिक। और आज यहाँ पर कश्मीर के इन बच्चों को इनसे मिलने के लिए आया हूँ और इनके अंदर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम जागृत करने के लिए आया हूँ कि हमारा भारत कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है, राजस्थान से लेकर के नागालैंड तक है। तो इन बच्चों में ये राष्ट्र के साथ कनेक्ट हूँ, राष्ट्र की ताकत ये हमारे बच्चे हैं। और ये बच्चे जब राष्ट्र के साथ जुड़ते हैं, राष्ट्र एक ताकतवर बनता है, एक समृद्ध राष्ट्र बनता है, एक विकसित राष्ट्र बनता है, एक स्वस्थ राष्ट्र बनता है, एक स्वच्छ राष्ट्र बनता है। यही भावना तो इन बच्चों के अंदर जगानी है और इन्हीं भावनाओं को जागृत करने के लिए आज मैं कश्मीर वैली के अंदर आया हूँ। भूमिका आपने निभाई, आपसे अपनी सभा में छोटी कर दी, लेकिन दूसरी भाषा में बिल्कुल जो है एक सैनिक के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि उसको अपने सैन्य काल के अंदर एक युद्ध लड़ने का सौभाग्य मिले और युद्ध के दौरान उस सैनिक को इस राष्ट्र का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से अगर ये राष्ट्र उसको अलंकृत करता है तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। कुछ याद ताजा होगी हाल ही में दोबारा एक जंग छिड़ गई। बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान ने फिर एक गुस्ताखी किया था, उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हिंदुस्तान की सेना ने दिया है। वो जानता है कि हम डायरेक्ट युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए अप्रोक्स वार के जरिए, मिलिटेंटों के जरिए, आतंकवादियों के जरिए इस देश को कमजोर करना चाहता है। लेकिन वो ये नहीं जानता ये 1947 वाला देश नहीं है। अरे आप 1947 के हैं, हम सदियों पुराने हैं। हमारे से एक पार्ट पाकिस्तान बना है। हिंदुस्तान अपनी एक बहुत मजबूत जड़ों के साथ खड़ा है, उन जड़ों को कोई हिला नहीं सकता है। तुम कितनी कोशिश कर लो, ये भारत के बेटे और बेटियां जब तक सरहद पर खड़े हैं तो इनकी तरफ, इस देश की तरफ आंख नहीं उठा सकता है, उंगली नहीं उठा सकता। अगर उंगली उठाने की कोशिश करी तो हाथ काट दिया जाएगा और आंख उठाने की कोशिश करी तो आंखों को निकाल लिया जाएगा। ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है।